धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी समय निकाल करके इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज सुंदर उद्बोधन आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का हमें एक लंबे समय के बाद सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि कार्यक्रम के साथ में पूरे समय जुड़े रहें। और भजनों के क्रम में सर्वप्रथम प्रार्थना एक लंबे अंतराल के बाद आशा जी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, तो उन्हीं से कि वो ईश्वर भक्ति के एक सुंदर भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। आदरणीय आशा जी, और इसके बाद में आदरणीय शन्नो देवी जी गुड़गांव से जुड़ी हैं, वो तैयार रहें। सभी को नमस्ते। एक भजन की प्रस्तुति के साथ। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़े, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बालपन खेले और कूद में ही खोया, फिर जवानी का आसार आने लगा। इस सुंदर बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितनी गोली व गोले रिसाले गए। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितने गोली व गोले रिसाले गए।
कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। श्रेष्ठ जीवन बनाकर सभी का भला, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। घर करेगा भला तेरा होगा भला, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। खाली हाथ जहां से सिकंदर गया, खाली हाथ जहां से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। वैद लुकमान को भी कज़ा खा गई, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर भजन आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोला और सभी को भजन के लिए प्रेरित किया। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ये जो जिंदगी है, कहते हैं ना क्षण भंगुर है ये जीवन, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, कर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, जप ले प्रभु नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसीलिए कहते हैं कि जप ले प्रभु नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। बाद में भजन हो पाए ना हो पाए, जब तक सामर्थ्य है इस शरीर के अंदर, तब तक हमें अवश्य ही उस परमपिता परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि कब किसका अंत नजदीक आ जाए। को ही जानाति कस्य कालो मृत्यु भविष्यति। इसीलिए किसी को नहीं पता कि कब किसका काल जो है वो नजदीक आ रहा है। अचानक बैठे बैठे टूटा हुआ ग्रास भी खाएगा या नहीं, भजन में आता है ना। एक रोटी का टुकड़ा हमने तोड़ लिया, ये भी नहीं पता कि वो निवाला हमारे मुंह तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए आइए, जितना समय हमें मिला है, जो भी अवसर हमें मिला है, उस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। जितना हो सके उतना परमपिता परमात्मा के भजन में समय लगाने का प्रयास करें। कार्य भी कर रहे हैं तो कार्य भी करते रहे, व्यवहार करना है जो समाज का, संसार का, वो व्यवहार करना जरूरी है, वो भी करते रहे। लेकिन एक हमारी जो भाव चेतना है वो इस प्रकार की बनी रहे कि परमपिता परमात्मा का ध्यान हमेशा हमारे मस्तिष्क के अंदर चलता रहे। जहां अवसर मिले, जैसे अवसर मिले, हम अवश्य ही उसे स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए आदरणीय आशा जी। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय शन्नो देवी जी से, गुड़गांव से आपने ज्वाइन किया है। शन्नो देवी जी कृपया एक भजन आप सुनाएंगे और उसके बाद में बीच में मैं स्वागत भी कर दूं सभी का। हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं हमारे मध्य में। बहुत सुंदर ताली वंदन जो समूह है आपका चलता है। निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, शोभा सेतिया जी, द्रौपदी तनेजा माता जी, सुदर्शन चौधरी जी, सुलोचना जी सीतरी से, आदरणीय उर्मिल आर्या जी,
उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, सुषमा बजाज जी, रजनी पिपलानी जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। निरुपमा पुरी जी और आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्रार्थना आदरणीय शन्नो देवी जी से कि वो अपना भजन सुनाएं और इसके बाद में प्रेम सब्रवाल जी कृपया तैयार रहे। सब बहन भाइयों को मेरा नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन रखूंगी। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। पापी जो पाप करते ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी कैसा महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। सारे जहां के वाली ए गुलशनों के माली, हर चीज में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में कैसी लाली करुणा निधान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ में सजाया तूने, सब कुछ सजाया तूने, पर खुद लापता है, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। बेमोल बैठ पक्षी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, नभ में जो बज रही है मीठी सी तान तू है, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू, दाता दया के सागर, प्राणों के प्राण है तू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शन्नो देवी जी। बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति आपने अपने भजन के माध्यम से की। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तो, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तो, इस सारी सृष्टि की रचना करने वाला परमपिता परमात्मा कितना महान है, जिसने इस सुंदर महान सृष्टि की रचना की है। क्योंकि ये सृष्टि अनायास ऐसे ही नहीं बन जाती, इसको बनाने वाला जब ये इतने महान जो है पूरा संसार के अंदर हमें दिखाई देता है, तो उसे बनाने वाला रचयिता कितना कुशल कारीगर होगा, कितना महान होगा।
निश्चित ही इस सृष्टि को देख करके हमें पता चलता है। और एक-एक चीज़ के ऊपर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना एक जटिल प्रक्रिया हर एक पदार्थ के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक अगर हमारे शरीर का छोटा-सा अंग कहीं पे कट लग जाए, कहीं से कट जाए छोटा-सा, तो उसके अंदर भी एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके तहत वहाँ पर बहुत सारे एक प्रकार के केमिकल्स भेजे जाते हैं। वहाँ पे एक ऑटो हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है और वो एक जो घाव बनता है, वो धीरे-धीरे स्वयं भर जाता है। तो ये जो घाव का स्वयं भरना है, वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। वैज्ञानिक अगर उसे देखते हैं, तो उसमें कम से कम 10 स्टेप निकल के आते हैं। एक के बाद एक जो प्रोसेस वहाँ पर होता है, जिसके कारण वो घाव हमारा स्वयं भर जाता है। तो इस प्रकार की सुंदर रचना परमपिता परमात्मा ने एक-एक चीज़ के अंदर व्यवस्था की है। अगर हम उसके दृष्टिपात करें और बारीकी से एक-एक चीज़ को सोचें, किसने इन फूलों के अंदर रंग भरा है, किसने फलों के अंदर रस भरा है, किसने पत्तों की कतरन इतनी सुंदर बनाई है कि एक-एक कतरन को देखें, एक वृक्ष के ऊपर जितने भी पत्ते हैं, सबकी कतरन एक जैसी होती है। हमारे संसार में कितने सारे प्राणी हैं, लेकिन सबकी शक्लें अलग-अलग प्रकार की हैं। तो ये परमपिता परमात्मा की सुंदर कारीगरी को जब हम देखें, तो निश्चित ही अंत में यही कह उठते हैं कि वह परमपिता परमात्मा निश्चित ही बहुत महान है। मैं तो महीयान अणोरणीयान, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है। उस परमपिता परमात्मा को आपने सुंदर अभिव्यक्ति अपने भजन के माध्यम से की। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी से, कृपया आएँ और एक भजन आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी आप सुनाएँ। हमारे इस कार्यक्रम में संभवतः मुझे स्मरण नहीं आता आपने पहले भजन सुनाया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी और इसके पश्चात आदरणीय शोभा बत्रा जी, आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन और संचालन कर रहे अपने बच्चे हैं, बेटे मेरे हैं जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। तो एक छोटा सा भजन। ओ आत्मा परमात्मा के पास आ गया, आत्मा परमात्मा के पास आ गया, आनंद सिंधु स्रोत में साधक समा गया, आत्मा परमात्मा के पास आ गया, जागा विवेक वासना संपर्क लुप्त है, जीवन रहस्य साधना को जीव पा गया, जीवन रहस्य साधना को जीव पा गया, चेतन की चेतना जगी तम तोम मिट गया, अंतःकरण में ब्रह्म का आनंद छा गया, चेतन की चेतना जगी तम तोम मिट गया, अंतःकरण में ब्रह्म का आनंद छा गया, जीवात्मा परमात्मा के पास आ गया, आनंद सिंधु स्रोत में साधक समा गया, सौभाग्य का उदय हुआ है, पुण्य फल मिला, भगवान का स्वभक्त है जो आज भाग गया, मैं क्या कहूँ वो कौन था जो गुनगुना गया, मेरे हृदय में प्रेरणा के गीत गा गया, मैं क्या कहूँ वो कौन था जो गुनगुना गया, मेरे हृदय में प्रेरणा के गीत गा गया, जीवात्मा परमात्मा के पास आ गया, आनंद सिंधु स्रोत में साधक समा गया, मैं भक्ति भाव से करूं उसकी आराधना, मैं भक्ति भाव से करूं उसकी आराधना, जो दिव्य देव कर दया दर्शन दिखा गया, जो दिव्य देव कर दया दर्शन करा गया, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है मेरे देवता, अंतःकरण में ज्ञान की
गंगा बहा गया, अंतःकरण में ज्ञान की गंगा बहा गया। जीवात्मा परमात्मा के पास आ गया, आनंद सिंधु स्रोत में साधक समा गया। हे पाल आज ब्रह्म की मुझ पर कृपा हुई, अज्ञान का विवेक का पर्दा हटा गया। हे पाल आज ब्रह्म की कृपा मुझ पे हुई, अज्ञान का अविवेक का पर्दा हटा गया। जीवात्मा परमात्मा के पास आ गया, आनंद सिंधु स्रोत में साधक समा गया, आनंद सिंधु स्रोत में साधक समा गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, आपने बहुत समय सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर प्रेम आंटी जी, बहुत सुंदर। बिंदु बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी, बहुत ही सुंदर भजन और सभी को आपने भाव विभोर और भक्ति से विभोर कर दिया। जीवात्मा परमात्मा के पास आ गया, आनंद सिंधु स्रोत में साधक समा गया। और वास्तव में उस परम पिता परमात्मा की उपासना का यही एक फल है। उस परम पिता परमात्मा की उपासना जब हम करते हैं, उसके नजदीक हम बैठते हैं, तो हमें उस परम पिता परमात्मा के जो हमें प्राप्त होता है, और वो आनंद का सागर, आनंद का सिंधु निश्चित रूप से हमारे को जो प्राप्त होता है, वो परमपिता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होता है। एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का ठौर है, एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का ठौर है, फिर ना कोई ये कहे मैं और हूँ तू और है। उस परमपिता परमात्मा के नजदीक आकर के उपासना करके, उसके समीप बैठ करके वास्तव में हमें आनंद, जो क्योंकि परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप है और आनंद उसका सहज स्वभाव है, लेकिन जीवात्मा का सहज स्वभाव आनंद नहीं है। उसे आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का सामीप्य लेना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, तब वो आनंद प्राप्त होता है। तो उस परमपिता परमात्मा जो सच्चिदानंद है, आनंद का सागर है, आनंद का स्रोत है, हमें निश्चित ही उसके पास जाकर के आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर भजन आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए और कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय शोभा बत्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय शोभा बत्रा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। पिछले 2 हफ्ते से इनका मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा था। आदरणीय शोभा बत्रा जी का भजन हम सुनेंगे और उसके बाद में आदरणीय केडी अरोड़ा जी आप कृपया तैयार रहिएगा। सुषमा यति जी का उसके बाद में क्रम लेते हैं। जितेंद्र जी मेरा भी तो लिखो, मेरा 2 हफ्ते से नहीं हुआ। अच्छा, आपका नहीं हुआ संतोष जी? 2 हफ्ते हो गए। चलिए, हाँ ठीक है, मैं ध्यान करता हूँ जी। अच्छा जी। नहीं हुआ मुझे में मुझे भी देना जितेंद्र जी। जी जी जी, यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 2 हफ्ते क्या 3 हफ्ते 4 हफ्ते से भी नहीं हुआ। कब से नहीं आया तो हम नंबर। प्रयास करते हैं ऐसे लोगों का कि जो का नहीं हुआ उनको पहले क्रम दिया जाए। मेरा नंबर जी, भी देना। अभी कृपया शोभा बत्रा जी अपना भजन प्रारंभ करें और इसके बाद केडी अरोड़ा जी तैयार रहेंगे। आप आदर नमस्ते। मेरे को 4 हफ्ते हो गए हैं। मैं कर्मों के ऊपर, आप म्यूट हो गई हैं शोभा बत्रा जी, एक बार माइक खोल लीजिए जी। आप सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, मैं कर्मों के ऊपर एक भजन बोल रही हूँ। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके कुछ ना लिया। दुनिया में आके तू जब तक जिया, कभी उस प्रभु का न सिमरन किया। पल पल आयु रही है गुजर,
बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर, नादान इंसान बदियां न कर। बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर, जुल्म सितम तुम करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। कण कण में व्यापक है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदियां न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। अगर भी बसों को सताएगा तू, खुद भी सताया जाएगा तू। जहर अगर किसी को पिलाएगा तू, अपनी भी गर्दन कटाएगा तू। बड़ा न्यायकारी है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बड़ा न्यायकारी है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदियां न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। भलाई का बदला भलाई यहाँ, बुराई का बदला बुराई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, चीनी जो तूने कमाई यहाँ। चला चल बेमोल सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा आंखों से डर। नादान इंसान बदियां न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। धन्यवाद जी, काफी मेहनत करने के बाद जाके नंबर मुझे मिला है। सभी आप बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बत्रा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। और फोन आपका आ रहा था लेकिन मैं फोन उठा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप लोग फोन करके मुझे कहें कि अभी मेरा भजन का नंबर लिख लें। अगर किसी को कहना भी है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारा कुछ चलता रहता है, फोन उठाने का समय हो नहीं पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर भजन सुनाया। नादान इंसान तो बदियां ना कर, बुरा फल मिलेगा पापों से डर। क्योंकि हमें जो भी जैसा भी कर्म हम करते हैं निश्चित रूप से उसका फल हमें प्राप्त होता है। और जो भी अगर हमें जिस दिन मैंने वक्तव्य दिया था उसके बाद बारी नहीं दिया आपने। जी जी जी, तो इसीलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि हमेशा हमारे द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य ना हो जिसका परिणाम हमें बाद में बुरे के रूप में भोगना पड़े। पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। तो जो भी एक गीत हम सुनते हैं, आफत जो तुझ पे कोई आई है, तूने ये खुद ही बुलाई है, करनी का फल है बदले, दिल में ये निश्चय कर ले, तेरे गुनाहों की कमाई है। तो इसीलिए जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता है निश्चित रूप से हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम हमें प्राप्त होता है, अच्छे या बुरे के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रुक्मणी टुटेजा जी नमस्ते, आपका बहुत समय के बाद में यहाँ पे दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय केडी अरोड़ा जी से कृपया आए हाँ जी, हाँ और जी। आदरणीय केडी अरोड़ा जी, और इसके बाद में सुषमा यति जी कृपया तैयार रहेंगी। हाँ जी, प्रभु भक्ति का भजन है। मेरे इस भजन में प्रभु के प्यार की गहराई को सागर की गहराई के साथ जोड़ा गया है। जैसे सागर में गहरे जाने पर मोती मिलने की संभावना हो सकती है, ऐसे ही प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्यार में गहरे जाने पर प्रभु जी भी मिल सकते हैं। धन्यवाद। मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। डूब कर भावों में मैं जहां भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। डूब कर भावों में मैं जहां भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। जो किनारे पे हैं वो तुमसे दूर हैं, डूबने वालों को तो ये भी गरूर है। जानता है वो तू छोड़ेगा ना उसे, चाहे जितनी डराएं लहरें ये उसे। बीच मझधार में रहना रास आ गया, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। मैं तेरे प्यार में। सुख दुख क्या है लहरें ये बताती हैं, कभी आती हैं और कभी जाती हैं। मोती अगर चाहिए डूब कर देख ले, ढूंढता फिर रहा जो लहरों में उसे। सच कहता हूँ वो तो निराश आ गया, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। मैं तेरे प्यार में। ये समुद्र है क्या करना गौर है, बाहर कुछ और अंदर से कुछ और है। डूबने का है शौक प्रभु शाम को तेरे, डूब करके पुकारा उसने जो तुझे। बन के मालिक जीवन में खास आ गया, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। डूब कर भावों में मैं जहां भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। धन्यवाद जी। जतेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, बहुत सुंदर भजन। जितना गहरा डूबा, कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जितना गहरा जो उतरेगा उतने ही मोती उसे प्राप्त होंगे, और वही आपके भजन का सार है कि इस भक्ति भावना के अंदर जितना गहरा होता चला गया उतना ही परमपिता परमात्मा की नजदीकी, उसका सामीप्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत बहुत सुंदर भजन आपने सुंदर भावों के साथ में सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या जी। मेरी प्रार्थना। जितेंद्र भाई साहब नमस्ते। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं क्या ये पहला ग्रुप है, आप ही हैं जो केडी माता जी का नाम पूरा लेते हैं, कौशल्या जी। बाकी सब जगह पे केडी माता जी ही बोला जाता है। फर्स्ट आप है जो उनका पूरा नाम लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। जी बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता वो शॉर्ट फॉर्म में जो नामों को बोलते हैं, AK PK GK। तो केडी जो नाम है, कौशल्या नाम कितना सुंदर नाम है, उसी नाम से पुकारें तो बहुत अच्छा है। जी बहुत धन्यवाद। आइए आदरणीय सुषमा यति जी से मेरी प्रार्थना है
के एक भजन आदरणीय सुषमा यति जी आप सुनाएं, और आदरणीय सुषमा यति जी के बाद में संतोष धर जी आप कृपया तैयार रहें। मुझे समय मिलेगा? चंद्र अरोड़ा जी, मैं कोशिश करता हूँ, पिछली बार भी आपका रह गया था। कोई बात जी, नहीं। देखता हूँ जी, अभी समय समय मिलेगा तो। हाँ जी। ईश्वर का रूप कोई नहीं, उसका स्वरूप क्या है, मैं ये भजन आपके सामने रख रही हूँ। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है ईश्वर को ढूंढने का। तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का। जब हो प्रभु से मिलना, इच्छा हो दर्शनों की, जब हो प्रभु से मिलना, इच्छा हो दर्शनों की, इसका सही तरीका संध्या उपासना है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का। एकांत शांत मन हो घर या नदी किनारे, एकांत शांत मन हो घर या नदी किनारे, उसका जप निरंतर कन कन में जो बसा है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का। यम नियम का निभाना कर्तव्य नित्य जानो, यम नियम का निभाना कर्तव्य नित्य जानो, इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है, इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है,
ईश्वर को ढूंढने का। आसन लगा के बैठो और प्राणायाम करना। आसन लगा के बैठो फिर प्राणायाम करना। फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न धारणा है ईश्वर को ढूंढने का। वैदिक स्वरूप क्या है ईश्वर को ढूंढने का। तब ध्यान मस्त होकर ऐसी लगे समाधि। तब ध्यान मस्त होकर ऐसी लगे समाधि। ये भी न पथिक सूझे संसार चीज क्या है ईश्वर को ढूंढने का। वैदिक स्वरूप क्या है अनजान है ये दुनिया। कुछ भी नहीं पता है ईश्वर को ढूंढने का। ईश्वर को ढूंढने का। ईश्वर को ढूंढने का। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता सुषमा यति जी। बहुत ही सुंदर भजन और बहुत सुंदर पूरा जो भजन था वो पूरी ज्ञानवर्धक पूरा भजन था। और ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, और वही सच्चा स्वरूप है जो वैदिक स्वरूप है, क्योंकि वेद में जो कहा गया है वही सत्य ज्ञान है। और यम नियम के बगैर रास्ता ना दूसरा है। केवल जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है वो यम नियम पर चल करके जो अष्टांग योग पतंजलि ने बताए हैं उसी रास्ते पर चल करके हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे बहुत सारे शॉर्टकट बताने वाले लोग इस संसार के अंदर हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ 2 दिन में परमात्मा के दर्शन करें, 1 हफ्ते में करें, 15 दिन में करें, लेकिन वास्तव में परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा वैदिक स्वरूप जो है वो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, एक एक पग चलना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। और इसी को यदि हम माने और उस पर चलने का प्रयास करें तभी हम वास्तव में उस रास्ते पर अग्रसर हो पाएंगे। अन्यथा अगर हम शॉर्टकट के चक्कर में इधर उधर भटक गए तो हम कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भाव, आदरणीय पथिक जी का लिखा हुआ भजन। बहुत धन्यवाद, सुंदर तरीके से आपने सुनाया आदरणीय माता सुषमा यति जी। आइए, अब समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है, फिर वही समय का अभाव हमेशा रहता है। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से कृपया एक मधुर भजन आदरणीय संतोष धर जी आप सुनाएं, और तत्पश्चात मुझे लगता है कि भजनों की श्रृंखला आगे नहीं बढ़ पाएगी समय अभाव के कारण। आदरणीय संतोष धर जी। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत दिन बाद में मेरा टर्न आया। छोटा सा भजन मैं कोशिश करती हूँ सुनाने के लिए। तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन प्रभु जी का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा उस दिन प्रभु जी का दर्शन होगा। जहाँ भी तू अपनी जहाँ भी तू अपनी नजर उठाएगा भोली भाली सूरत में वो ही मुस्कुराएगा। भोली भाली सूरत को वो ही मुस्कुराएगा।
यूं ही साफ आंखों का दर्पण होगा, यूं ही साफ आंखों का दर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। बोझ तेरे सर पे हो, बोझ तेरे सर पे मान अपमान का, आत्म गलानी का और धन के अभिमान का, आत्म गलानी का और धन के अभिमान का। जब इस धन से तू निर्धन होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु जी का दर्शन होगा। उसकी रजा से हो, उसकी रजा से तुमको जो कुछ मिला है, रखे वो सुखों में या दुखों से क्या मिला है, रखे वो सुखों में या दुखों से क्या गिला है। अपना न कोई साधन होगा, अपना न कोई साधन होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। आत्मा से माया की हो, आत्मा से माया की परत हट जाएगी, कहे गुरु उसी दिन 84 कट जाएगी, कहे प्रभु उसी दिन 84 कट जाएगी। जिस दिन दूर तेरा बंधन होगा, जिस दिन दूर तेरा बंधन होगा, सारे जन्म से प्यारा मेरा जीवन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु जी का दर्शन होगा, उस दिन प्रभु जी का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु जी का दर्शन होगा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष धर जी, बहुत सुंदर भजन, बहुत मधुर आवाज में आपने सुनाया। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा, और वास्तव में प्रभु का दर्शन हम सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये जानकारी पूरी संभवतः नहीं है कि प्रभु का दर्शन होता कैसे है। बहुत सारे लोग इन आंखों से, भौतिक चक्षुओं से उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इन भौतिक चक्षुओं से उसका दर्शन हो नहीं सकता है। देखने का शौक तो आंखों को बंद कर है, देखने का शौक तो आंखों को बंद कर है, दिखना यही कि न दिखा करे कोई, नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। अगर इन आंखों से नहीं देखा तो संसार के प्रत्येक कण में उस परमपिता परमात्मा का दर्शन हमें होता है, लेकिन देखने वाली आंख चाहिए जो उस परमपिता परमात्मा को संसार के प्रत्येक कण में देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब समयाभाव के कारण हमें भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय रजनी गोयल जी, संतोष जी, ललिता धवन जी बेंगलोर से, निशी आर्य जी राजपुरा पंजाब से, आदरणीय प्रेम बदान जी, उषा मलिक जी सीतरी जनकपुरी से,
आदरणीय अजय आर्य जी सीतरी जनकपुरी से, रजनी गर्ग जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, सुषमा बुद्धिराजा जी, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर मैं नाम लूँ तो बहुत सारी एक समय नाम लेने में ही निकल जाएगा, इसलिए आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। फेसबुक पर यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है इस समय भी, वहां भी जाकर के आप कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो अच्छी चीजें हैं उनका हमें प्रचार करना चाहिए। निश्चित ही हमें फेसबुक कार्यक्रम को शेयर करना चाहिए, ताकि हमारी सारी मित्र सूची के अंदर यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत करता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं, और एक काफी लंबे अंतराल के बाद आज हमें उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई। कुछ उनका स्वास्थ्य भी बीच में ठीक नहीं रहा, कुछ अन्य कारण भी रहे। पीछे 4 जून को उनका आगमन हमारे कार्यक्रम में हुआ था, और उसके बाद आज 14 अक्टूबर को उनका प्रवचन हमें सुनने का लाभ प्राप्त होगा। तो मेरी बहुत बहुत उनसे विनम्र निवेदन है कि आज का जो विषय है चांद की अटखेलियां, और क्योंकि वो कवयित्री हैं और कवि जो है वो एक नीरस वस्तु के अंदर भी रस भर देता है और एक चमत्कार उत्पन्न कर देता है, इसलिए आज का जो विषय है वो इसी प्रकार का रोचक विषय रखा गया है, चांद की अटखेलियां। तो आइए हम समझने का प्रयास करें कि चांद की अटखेलियां इस शीर्षक के द्वारा हमें वो क्या समझाने का प्रयास करेंगी। मेरी उन्हीं से प्रार्थना है कि वो आएं और इस गुत्थी को खोलें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम, आवाज आ रही है मेरी? जी। ओम। सोमं रारन्धिनो हृदि गावो नायवशेष मर्यैव स्वोके मर्यैव स्वोके मर्यैव स्वोके मर्यैव स्वोके ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। फरीदाबाद से चल रहा बहुत ही दिव्य, सभ्य और भव्य कार्यक्रम, मनमोहक मधुर भजनों के माध्यम से, जिसमें ईश्वर भक्ति के बहुत ही सुंदर भजन सुनाए जा रहे थे। वास्तव में लग रहा था कि सुनते रहे इन भजनों को, और एक से एक बढ़िया गायक कलाकार। मैं तो जब से ये जूम चला है ना, तब से मैं तो अपने पुराने गायकों को सबको भूल गई हूँ। अब ये माताएं बहनें ही मुझे सारा दिन याद रहती हैं। आदरणीय संतोष धर जी हो गई, आदरणीय प्रेम सबरवाल जी हो गई, या अभी आदरणीय एक माता जी और आई थी, सुषमा यति जी आई थी। ये सब दिमाग में चलती रहती हैं। वो तो नाम भूल गई, कोई मुझे पूछे 3 नाम भी बता दे तो बस गिने चुने वो रटे, आशा भोसले और लता मंगेशकर और राधा पौडवाल तो याद रहती हैं। इसके अलावा सब भूल गई, कविता कृष्णमूर्ति वगैरह। तो आज की जो मैं जूम ऑनलाइन की जितनी भी माताएं बहनें भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को अधिक औपचारिकता में न पढ़ते हुए हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। प्यारे भैया जितेंद्र भाई सरल प्रभाकर जी बहुत ही सुंदर मंच संचालन भी करते हैं, और विद्वता तो इनमें है ही कि उस ढंग से प्रस्तुतिकरण देते हैं अपना, और सभी को जोड़ करके रखते हैं। इसलिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर संख्या भी आपकी बहुत अच्छी उपस्थित हुई है। इसमें आप सभी का योगदान है, श्रेय है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। माताओं, बहनों, भाइयों, आज का हमारा विषय है
जैसा कि एक माता जी अभी बोल रही थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था, सुषमा यति जी, आदरणीय सुषमा यति जी बहुत सुंदर भजन बोल रही थी। वास्तव में परमात्मा को हमें खोजना ही होगा, क्योंकि ये मनुष्य का चोला जो मिला है हमको उसको खोजने के लिए ही मिला है। खोजने के बहुत ढंग होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं, बहुत विधियां भी होती हैं, लेकिन शुद्ध वैदिक विधि क्या हो उस तरह से उन्होंने अपने भजन को रखा और हमें भी प्रेरित किया कि वास्तव में हम ईश्वर को जाने। आज का कुछ ऐसा विषय है कि हम उस प्रकृति में भी देख करके, मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रकृति के किसी एक तत्व को या एक वस्तु को भी पकड़ लें तो भी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है चांद की अटकेलियां, हम आज चांद वस्तु को पकड़ लेते हैं, चांद नामक पदार्थ को पकड़ लेते हैं। है तो जड़, लेकिन बहुत सारी इसके भीतर शिक्षाएं हैं, प्रेरणाएं हैं। और चांद क्या कह रहा है हमको, जब हम छोटे थे ना तो एक कविता पढ़ा करते थे रामधारी सिंह दिनकर की, पढ़ते थे ना, कौन सी? सिलवा दे मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोना, हट कर बैठा चांद एक दिन, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोना। वास्तव में रामधारी सिंह जो दिनकर कवि हुए, उन्होंने चंद्रमा का पूरा जो कुछ चंद्रमा के भीतर होता है उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट कर दिया है। मैं आज उस कविता को भी बोलूंगी, अपनी कविता भी बोलूंगी, कुछ इस तरह से मैं रोचकता भरने का प्रयास करूंगी और कुछ उसकी प्रेरणाएं, शिक्षाएं भी मैं बोलने का प्रयास करूंगी। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने बचपन में चांद को बहुत देखा है, ज्यादा ही देखा है। कुछ कहते हैं जब हमारे घर में, जब हम बहुत सारे बहन भाई हुआ करते थे, पहला समय ऐसा था संयुक्त परिवार होते थे, तो जब भी कोई घर में बुआ या बहन आती थी तो उसका बच्चा रोता था तो बुआ और बहन तो हमारी काम में लग जाती है, माता जी से या दादी से बात करने लग जाती है, और उसका बच्चा रोता था तो घर के भीतर चुप नहीं होता था, तो उसको बाहर लाते थे आंगन में और ला करके किसको दिखाया करते थे? चांद को दिखाते थे, और वो बच्चा फौरन चुप हो जाता था, फौरन चुप हो जाता था। उस चांद के भीतर ऐसा है क्या? चांद है क्या? देखिए, दिन का जो अभिमानी देवता है सूर्य है, तो रात का जो सौम्य देवता है वो चंद्रमा है। दोनों ही जड़ हैं और दोनों ही ईश्वर की बनाई हुई खूबसूरत रचना है। अगर सूर्य ना हो तो दिन का प्रकाश ना हो, और चंद्रमा ना हो तो रात का प्रकाश ना हो। हाँ, आज साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक हैं, वे लगे हुए हैं शोध करने में कि चंद्रमा पर गए भी हैं, कई बार जाना हुआ है, कुत्ता को भी लेकर के गया, नील आर्मस्ट्रांग तो सबसे पहले ही गए हुए थे, राकेश शर्मा भी गए। तो इस प्रकार से हमारे नासा और इसरो दोनों के ही वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं कि आखिर चंद्रमा है क्या, या हवा है, या पानी है, या जीवन है, किस तरीके के वहां पर लोग रहते हैं। तो पता चला जब वहां पर उतरा उनका यान, तो उन्होंने पता किया कि हवा तो वहां नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हवा अगर वहां पर होती तो वो आपस में जो वार्ता करते हैं वो वार्ता सुनाई देती है एक दूसरे को और वार्ता कर पाते, वो वहां पर वार्ता नहीं कर पाते। और उन्होंने क्या खोज की? और उन्होंने खोज की कि पृथ्वी के ऊपर जो भार गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा के ऊपर 6 गुनी कम हो जाती है। तो वहां पर जब आदमी उतरता है तो उछलता है, जंप लगाता है वहां पर, क्योंकि उसमें उसकी शक्ति है जो उपग्रह की, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका चक्कर लगा रहा है? वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, लगभग 365 366 कुछ घंटों का अंतर आता है। वहीं चंद्रमा लगभग 29 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है। और साथ साथ जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर स्वयं भी घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा भी अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर स्वयं घूमता है और हमारी पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा विज्ञान है और इसको वेद ने भी बहुत अच्छे प्रकार से ढंग से कहा है कि किस प्रकार से, और ये सभी गोल हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनकी हल्की हल्की ओवल शेप सी है, जिससे ये जब घूम रहे होते हैं तो जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के कारण क्या होता है, जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और चंद्रमा जब चक्कर लगाता है तो क्या होता है? अमावस्या, पूर्णिमा, ये तिथियां। क्यों ये तिथियां क्यों होती हैं? क्योंकि चंद्रमा हर दिन
एक एक नक्षत्र को पार करता चला जाता है। जैसे 27 नक्षत्रों का वर्णन हमें सत्या प्रकाश के भीतर भी मिल जाता है। और हमारे जितने भी वर्ष के मास हैं उनके नाम भी इन नक्षत्रों के ऊपर ही होते हैं, ये चंद्रमा के ही कारण है। जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास हो गया, विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास हो गया। कितना सरल है, ये याद करना भी कितना सरल है। ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ मास हो गया, है ना, ज्येष्ठ आषाढ़, है ना, इसी प्रकार से आषाढ़ हो गया। और इसी प्रकार से श्रावणी नक्षत्र हो गया तो श्रावण मास नाम आ गया। ऐसे ही भाद्रपद है तो वहां भद्रा, कहते हैं ना भद्रा लग गई। ये जो भद्रा लगती है वो अभद्रा नहीं होती, वो भद्रा ही रहती है, लेकिन लोग उसको अभद्रा कर लेते हैं। इस प्रकार से उसमें पाखंड भी मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फलित ज्योतिष की ओर चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो अंक ज्योतिष है, अंक गणित है, वो सब वेद के भीतर से निकला है। इसका वर्णन हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश में अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो चंद्रमा के भीतर ऐसा क्या है कि एक छोटा सा बालक जो रो रहा है वो चुप हो जाता है। और चंद्रमा के भीतर ऐसा क्या है, जो कभी भी हैं वो भी खो जाते हैं। अच्छा, चंद्रमा के भीतर ऐसा क्या है कि स्त्रियों को भी उसकी उपमा मिल जाती है चंद्रमुखी के नाम से। कुछ तो है उसके भीतर जो इस प्रकार की उपमाएं मिलती हैं और कवियों के काव्य बन जाया करते हैं। कुछ तो उसके भीतर बात है। हालांकि देखने को तो जब वो वैज्ञानिक उतरे, उनका यान उतरा, तो उन्होंने इस तरह से जैसे पृथ्वी पर मिट्टी है उसी तरीके से उन्होंने मिट्टी पाई वहां पर। और YouTube पे जब आप सर्च करोगे तो वहां आपको पता लगेगा, जैसे हमारे यहाँ तो ऊपर से बारिश होते दिखाई देती है और वहां पर पता चल रहा है कि पानी भरा हुआ है, उसके भीतर से पानी के फव्वारे मिलते हैं। जबकि हम छोटे थे तो हमने इंग्लिश के एक चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर एयर नाइदर वाटर, वहां पर ना हवा है ना पानी है। अब भगवान जाने, वैज्ञानिक जाने, खोज में सभी लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा का यहीं से अनुभव प्रारंभ कर दीजिए। उस प्रभु की रचना इतनी रहस्य भरी है। किसी ने पूछा ईश्वर मिस्टर है या मिसेज है या मिस्ट्री है, तो उत्तर मिला ईश्वर न मिस्टर है न मिसेज है, वो तो एक सचमुच एक मिस्ट्री है। बहुत वर्षों लग जाएंगे इसमें और लगते रहे हैं। खोजें पहले भी गई थी, हमारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत खोजा, लेकिन जिसने समाधि लगा ली उसी ने हमको ये ज्ञान दिया। और वेद के भीतर भी चंद्रमा सूरज पृथ्वी आदि का हमारे पास ज्ञान आया। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं उसकी यथार्थता को बतलाते हुए, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। क्यों कहता है चांद इस बात को, सोचिए, ये चांद की उक्ति है। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर ये मौसम, आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता, कुर्ता कोई भाड़े का। माँ से कह रहा है, हे माँ, ये इतना मौसम जाड़े का हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मैं सिकुड़ रहा हूँ, कुछ ऐसा काम करो। अब आप सोचिए, क्या पृथ्वी चंद्रमा एक ग्रह होने के नाते क्या उसको ठंड लगेगी? लेकिन कवियों की युक्ति, कवियों का दिमाग कहाँ पहुंचता है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। वो क्या कह रहा है कि चंद्रमा ने ये युक्ति कही, और क्यों कही देखिए, अंत में जाकर के वो यथार्थ स्वरूप को प्रकट करेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। तो क्या कहता है वो, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे नहीं तुझको जादू टोने। और कोई जादू टोना भी नहीं होता, लेकिन अलंकारिक शैली है। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अभी चित्र दिखाए थे जितेंद्र भाई ने, आपने देखे होंगे, क्रीसेंट से बिल्कुल एक लकीर सी दिखाई देती है कभी चंद्रमा, और कभी एकदम पूरा गोल चांद हो जाता है। और कैसे बढ़ता है, क्रमशः बढ़ता है। अब यहीं से मैं प्रारंभ कर रही हूँ अपनी बात को, कि वो जो चंद्रमा है उसके भीतर जो 8 खेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला खेल होगा उसका उगना। जब सूर्यास्त हो जाएगा तो चंद्रमा निकलना प्रारंभ होगा, लेकिन जब पड़वा तिथि होगी तब उसको हम उसका शैशव काल मानेंगे, उसको उगना मानेंगे, प्रथमा, जिसको प्रथमा कहा जाता है। और जैसे ही द्वितीया तृतीय होगी
थोड़ा बढ़ेगा वो, जैसे एक छोटा सा बच्चा बढ़ता है। क्या चंद्रमा में ये गड़बड़ होती है? चंद्रमा तो वैसा की वैसा ग्रह है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर ये किस तरीके से बदल जाते हैं, ये रूप कैसे बदल जाते हैं, हमको ये क्यों दिखाई देने लग जाते हैं? बस यही विज्ञान है और यही वैदिक विज्ञान भी है, और इसी वैदिक विज्ञान की खोज हमारे वैज्ञानिक करने में लगे हुए हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो दिन रात का पता लग जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के आगे होती है तो दिन हो जाता है, और जब उसका पृष्ठ तल होता है तो फिर रात वहां पर प्रतीत होती है। अभी हम रात्रि की ओर जा रहे हैं, अर्थात सूर्य से हम पृष्ठ तल पर हो गए हैं। पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए हमें दिन रात का अनुभव हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा जब घूम रहा है तो हमें तिथियों का पता चल रहा होता है। तो चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूरज के प्रकाश से चमकता है। इसीलिए आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ, चंद्रमा को हम चांद भी कहते हैं, और चंद्रमा का चांद जो नाम है उसके आधार पर ही हम चंदा भी कहते हैं। जब किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो कहते हैं चंदा ले आओ। मीनिंग क्या है उसका? अपना धन नहीं है, मांगा हुआ धन है। अब चंद्रमा के भीतर प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा फिर भी चमक रहा है और फिर भी औषधियों में रस भर रहा है। किसके कारण? अपने पिता के कारण। वेद क्या कहता है? अनुव्रतः पितुः पुत्रो। शिक्षा लीजिए इसमें से। चंद्रमा अपने पिता का अनुकरण कर रहा है, सूर्य पिता का अनुकरण कर रहा है। क्या अनुकरण कर रहा है? पिताजी ने कहा, जैसे कोई एक दुकानदार को ले लीजिए, मान लीजिए एक दुकानदार ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा मैं सुबह से सामान दे रहा हूँ, थक गया हूँ, अब मैं घर पे आराम करने के लिए जा रहा हूँ, अब तू दे लेना। 4 घंटे मैंने काम किया, 4 घंटे तू काम कर लेना। ठीक इसी प्रकार से सूर्य पिता ने भी उसको कहा कि दिन भर तो मैंने काम किया, अब रात को तू काम कर लेना बेटा, मैं तुझे सौंप करके जा रहा हूँ गद्दी। तो बेटा तैयार हो गया, चंद्रमा तैयार हो गया और उस गद्दी को संभालने लगा। पूरी रात भर किसके प्रकाश में हम देखते हैं? हम चंद्रमा के प्रकाश में देखते हैं। जबकि ना तो चंद्रमा कहीं जा रहा और ना कहीं सूरज जा रहा, और ना कहीं सूरज घट रहा, ना कहीं चंद्रमा घट रहा। हमारी डिस्टेंस बस आगे पीछे हो रही है। उसी के कारण हमको इतनी सारी शेप्स में इतने सारे तरह तरह के चांद दिखाई दे जाते हैं, और कभी नजदीक दिखता है, कभी पास दिखता है। जब नजदीक होता है तो पूरी तरीके से दिखता है, जब दूर चला जाता है तो धीरे धीरे करके कम दिखता है, क्योंकि वो भी चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। तो जो घटना है, बढ़ना है, जो स्थितियां वो प्राप्त कर रहा है चंद्रमा, निराश नहीं होना। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, धूप भी पड़ेगी, छांव भी पड़ेगी। कभी तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, तुम छोटे होगे, और कभी तुम बड़े भी कहलाओगे, तुम्हारे पास खूब धन होगा। कभी तुम्हारे पास ज्ञान कम था, तो आज तुम्हारे पास ज्ञान बढ़ा है। ज्ञान पाकर अभिमान मत करना, और ज्ञान को कम देख करके आप परेशान मत होना। चंद्रमा की स्थितियां हर मास बदल जाती हैं, हर पूर्णिमा पे बड़ा होता है, तब भी वो परेशान नहीं हो रहा है, बस बढ़ रहा है। चरई वहती चल रहा है। सूर्य चंद्रमा सावेवा दोनों चल रहे हैं। ऐसी इसी सूर्य चलता है, उसका पिता चलता है दिन भर, उसी प्रकार से रात भर चंद्रमा चल रहा है। लेकिन कोई निराशा नहीं है, कोई हताशा नहीं है, कोई उदासी नहीं है, चेहरे पर कोई रुआसी नहीं है। हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी भी घटबड़ आती है, बहुत उदास होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। आज चांद से हम ये सीखें कि ये जो अटखेलियां करता है, ये इस तरह से करता है, क्या ईश्वर ने इसमें चीज डाली, किस तरह से इसको व्यवस्थित किया कि कोई ना गिरता है ना कोई कपता है, बस चल रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं, अपनी अपनी धुरी में चल रहे हैं। हम भी अपनी अपनी धुरी पर चलना। मनुष्य की धुरी क्या है? मनुष्य की धुरी है कि मनुष्य बनकर के रह। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, तू मनुष्य है, मनुष्य की तरह पशुओं के स्तर को प्राप्त मत कर। अगर तू बढ़ सकता है तो पूर्णिमा की तरफ बढ़। ज्योतिष मथा पथो रक्षा धिया कृताम, अपने पूर्वजों की ओर देख, अपने महान पुरुषों की ओर देख। बढ़ सकता है तो ऐसे बढ़। चंद्रमा की ओर देख, सूरज की ओर देख, कैसे खिलखिलाते हैं, कैसे चमचमाते हैं। और जब छोटे होते हैं चंद्रमा जी तो बिल्कुल निराश नहीं होते हैं, धीरे धीरे वो अपने बढ़ने का उपक्रम करते हुए चले जा रहे हैं। उद्यानम ते पुरुष नाभियानम, उद्यानम ना अभियानम, आरोहण कर रहे हैं वो, अवरोहण नहीं कर रहे। तो ये चंद्रमा की शिक्षा है, वो अटकेलियां कर रहा है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, तुम प्रकृति की किसी एक वस्तु को पकड़ लो और उस एक वस्तु से प्रेरणा और शिक्षाएं प्राप्त करके अपने जीवन को बना लो। और जब वो वस्तु समझ में आती है कि परमेश्वर ने किस तरीके से ये गति दी, किस तरीके से इसमें आकर्षण बांधा, किस तरीके से इसको प्रकाश से भरा,
तब हमको लगता है कोई तो शक्ति है जो करता है इस संसार का, जो इतने सुंदर सुंदर वेद क्या कहता है, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षमुतोदरम दिवं यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षु चंद्रमाश्च पुनर्नव अग्निं यश्चक्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगरिसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो कुछ तुम इस ब्रह्मांड में देख रहे हो, कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को नेत्र दिए तो क्या दिया, यही नेत्र दिया। ठीक जो सूरज और चंद्रमा है जो ब्रह्मांड में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो तुम्हारे पिंड के भीतर भी तो बैठे हुए हैं। ये सूर्य तुम्हारे चक्षु हैं, ये चंद्रमा तुम्हारा मन है, ये अंतरिक्ष तुम्हारा उदर है, ये जो भूमि है जो ब्रह्मांड की पृथ्वी है वो तुम्हारे पग हैं। और ये सब समानता है, इनमें समान धर्मिता है। इसीलिए ये चंद्रमा जब प्रभावित होता है, मीन्स चंद्रमा में जब घटबड़ होती है तो इन ब्रह्मांड में भी परिवर्तन आता है और इस पिंड के भीतर भी कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में परिवर्तन आता है। चंद्रमा के भीतर वो शक्ति परमेश्वर ने भरी है कि ज्वार भाटे भी चंद्रमा के कारण आते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, आसमान का सफर ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर तुम पे कुछ नहीं है तो किराए पे लेकर के आ जाओ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे नहीं तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती। कपड़ा तो तब सिला जाए तेरे लिए, स्वेटर तो तब बुना जाए तेरे लिए जब तेरी एक नाप हो। तू पहले इतना छोटा था, फिर इतना मोटा हो गया, 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 फिर इतना मोटा हो गया। अब कैसे तेरा कपड़ा सिला, किस नाप का सिला? माता तो ये परेशान हो रही है देख करके। इसीलिए देखो, अब तू ही घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अमावस्या आ जाती है तो अमावस्या को तू दिखाई नहीं देता, तेरी स्थिति ये भी बन जाती है। फिर तू क्या करेगा पहन करके? और जब पूर्णिमा होती है तब तुझको बड़ा कुर्ता चाहिए, तो मैं कितने कुर्ते तुझे ला करके दूं? अब तू ही ये बता नाप तेरी किस रोज सिलाए, सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। ऐसा झंगोला सीधे माँ जो हर रोज मैं पहन लूं, पर सिल दे एक। माता तो बहुत परेशान होती है। हंसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के समान क्या तेरी भी मत डोली। घटता बढ़ता कभी नहीं मैं, देखिए यथार्थ चित्रण, घटता बढ़ता कभी नहीं मैं वैसा ही रहता हूँ, केवल भ्रमवश दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ। आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला, इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला। और आप एक चीज और देखोगे, चंद्रमा को जब आप देखोगे तो कहते हैं उसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है, एक तरफ का, उसका दूसरी तरफ का हिस्सा नहीं दिखाई देता। कैसा ईश्वर है, घूम रहा है लेकिन हमारी निगाह में नहीं आ रहा। इस तरीके से उसका हमारा इस तरह की उसकी व्यवस्था है कि हम उसका पिछला हिस्सा, पृष्ठभाग नहीं देख पाते। फिर क्या कहा, आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला,
इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला, अपना उजला भाग धरा को क्रमशः दिखलाता हूँ, एकदम दूज तीज से बढ़ता पूनम तक जाता हूँ, फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, 15वां दिन आते आते पूर्व लुप्त हो जाता। इसीलिए कहा गया है, आपको पता होना चाहिए, पूनम के चांद के इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना अच्छा 14वीं के चांद को माना जाता। पता है आपको क्यों? क्योंकि 14वीं के चांद के बाद में पूर्णिमा होनी है और पूनम के बाद में प्रतिपदा आनी है, घटोत्तरी होनी है। तो हमारा जो राष्ट्र है किसका उपासक है? जहां वृद्धि उसको दिखाई देती है। इसलिए किसी को उपमा जब दी जाती है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो, ये आप बोला करते हो। क्यों? इसीलिए दी जाती है कि वहां पर बढ़त के आसार दिख रहे हैं, और अगर पूर्णिमा बोल देंगे तो फिर वहां से घटोत्तरी प्रारंभ हो जाती है। फिर कहा, फिर पूनम के चलता रहता आसमान में नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की सर्दी का बस डर है, दे दे पूनम की ही साइज का कुर्ता सिलवा कर, आएगा हर रोज बदन में इसकी मत चिंता कर। मैं तो पहन लूंगा, थोड़ा ढीला पहन लूंगा, ये प्रेरणा है। आज अगर हमारी कोई फिटिंग की चीज नहीं आती, कितना क्रोध हमारे ऊपर उबलता है, लेकिन वो कितना सौम्य है। चंद्रमा का एक नाम सोम है। चद आह्लादे, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जो आनंद स्वरूप है और आनंद को प्रदान करता है, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर का नाम चंद्रमा भी है। और ये चंद्रमा भी, चूंकि चंद्रमा उस परमेश्वर के नियंत्रण में है, उसने उसमें रस भरना है सूरज के थ्रू, तो उसमें भी उसने रस भर दिया है, जिसके कारण वो औषधियों वनस्पतियों को आप्लावित अपने रसों से करता है। फिर आगे कहा, अब तो सर्दी से भी ज्यादा एक समस्या भारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उतारी, कभी अपोलो मुझको रौंदा, लूनो कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी का बतलाता। ये चंद्र ग्रहण पड़ जाता है जब, तो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। सोचो, मेरी तो सारी इज्जत चली मिट्टी में मिल जाती है, और मुझे मिट्टी का फिर मेरी उपमा कोई कैसे देगा। मेरी कोमल काया को कहते हैं रॉकेट वाले, कुछ उबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ कुछ पहाड़ कुछ नाले, चंद्रमुखी सुन कौन करेगी गौरव निज सुषमा पर, खुश होगी कैसे नारी ऐसी भद्दी उपमा पर। कभी मुझे चंद्र ग्रहण लग जाता है तो कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, कहते हैं घर के भीतर दबक जाओ। और किसी को फिर कैसे उपमा दी जा सकती है, किसी नारी की भी कैसे उपमा दी जा सकेगी। इसलिए वो परेशान हो गया। कैसे परेशान हो गया? अंदर से परेशान नहीं है वो, लेकिन कभी हमें ये बतलाना चाह रहा है कि वो ये अपनी माँ को वचन बोल रहा है कि मुझे तो तू कपड़ा सिल दे। कौन पसंद करेगा गड्ढों को और कौन नालों को, कौन पसंद करेगा ऐसे गड्ढों नालों को, किसकी नजर लगेगी अब चंदा से ही मुख वालों को। चंद्रयान भेजा अमेरिका ने भेद और कुछ हरने, रही सही जो पोल बची थी उसे उजागर करने। कहते हैं ना, जो गड्ढे और नाले वहां पर कहते हैं बहुत उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी में भी गड्ढे हैं, जो एक पिंड है, जड़ पिंड है, और उसमें गड्ढे होने स्वाभाविक हैं। तो कह रहे हैं कि कोई कैसे मुझे चाहेगा बताइए। और अमेरिका वाले हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो वहां पर अपने अपने यान भेजते हैं। एक सुहाना भ्रम दुनिया का क्या अब मिट जाएगा, नन्ना मुन्ना क्या चंदा की लोरी ही सुन पाएगा। अब तो तू ही बतला दे माँ कैसे लाज बचाए, ओढ़ अंधेरे की चादर क्या सागर में छिप जाऊं, सागर में छिप जाऊं। तो रामधारी सिंह दिनकर ये बतलाना चाह रहे हैं कि देखिए, चंद्रमा क्या है? जलीय कारक।
कहा जाता है इसकी सागर से उत्पत्ति। पृथ्वी का छोटा भाई, इसीलिए हम पृथ्वी को माँ कहते हैं और इसको हम माँ कहते हैं, इसीलिए हम चंदा को मामा कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं कि इससे क्या क्या चीज लें, क्या क्या धारण करें। चंद्रमा की हमने वस्तु स्थिति जानी, ये कैसा है, ये जड़ पदार्थ है और हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और ये जो उपमा उन्होंने दी, इसीलिए इसी बात को बताने के लिए दी कि हम चंद्रमा की हकीकत जान सकें कि चंद्रमा का जो स्वरूप है वो है तो अच्छे प्रकार से, अगर आप समझोगे ज्ञान की दृष्टि तब तो उसमें बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं मीन्स। लेकिन जब अगर आप उसको इस तरह से देखोगे, आपको जो दिखाई पड़ रही हैं चीजें उस तरीके से आप अलग अलग छवि देखते हो तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। और एक और बात अभी साइंटिस्ट जो खोज करके लाए हैं कि चंद्रमा प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, आगे को जा रहा है, गति तो कर रहा है उसी तरीके से, व्यवस्था में तो है, सूर्य के कंट्रोल में, पृथ्वी के कंट्रोल में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे खिसकता चला जा रहा है। हो सकता है कुछ इसी तरीके से जब लगभग 4 अरब वर्ष पूरे हो जाएंगे तो प्रलय होती होगी, कुछ इस प्रकार का सिस्टम रहता होगा। अब ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है। तो मैं अब आती हूँ अपने विषय की ओर कि चंद्रमा की जो अटखेलियां हैं उनसे क्या सीखें, किस तरीके के गुणों को भरें। तो पहला गुण तो अगर आप चाहते हो अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सुख, तो शीतल बनो, सौम्य बनो, विनम्र बनो। दूसरा गुण बताया आकर्षण, इतने आकर्षक बनो हर कोई तुमको चाहे, हर दृष्टि से आकर्षक बनो। प्रयास करो, आकर्षक बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत स्वाध्याय करना पड़ता है, बहुत ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। हर व्यक्ति के पीछे हर कोई नहीं लगता। लोहा चुंबक के पास आता ही तभी है जब चुंबक में एक आकर्षण है। पृथ्वी पर सेब गिरता ही इसीलिए है कि पृथ्वी में आकर्षण है। चंद्रमा पर व्यक्ति उतरते हुए भी नहीं उतर रहा है, पग नहीं रख पा रहा है, उछल रहा है, और वजन वहां पर जाकर के हमारा 6 गुना कम हो जाता है। अगर हम पृथ्वी पर 60 किलो है तो वहां पर 10 किलो का वजन हमारा रह जाएगा। तो सोचिए। और दूसरी बात कही रसोत्पादक, औषधियों वनस्पतियों में रस भरने वाला है, पोषण देने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जलीय कारक है, रस की मीन्स पोषण देने वाला है। एक तरह से कहा जाए उसको एक वैद्य है हमारे लिए। इसीलिए आपने देखा होगा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके खाई। और बहुत से लोगों को तो मैं देखती हूँ चंद्रमा की रात में पूरे वस्त्रों को उतार करके बैठ जाते हैं और चंद्रमा की चांदनी के साथ खेलते हैं। एक फिल्म में गीत आता था ना, नायक नायिका भी इस तरीके का वर्णन आते हैं। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं तुमसे प्यार कर लूंगी, बातें 1000 कर लूंगी। श्रृंगार रस से भरा हुआ है ये भी जरूरी है एक गृहस्थियों के लिए। इसीलिए लोगों ने कल एक व्रत भी किया, करवा चौथ का व्रत किया और वहां पर चंद्रमा को अर्घ दिया। इनके लाभ हैं, सूर्य को अर्घ देना, चंद्रमा को अर्घ देना, इनसे हमारी आंखों में दृष्टि आती है। ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ है। कुछ बातें ऐसी हैं जो धीरे धीरे करके जिनमें विकृति आ जाती है तब बहुत भयानक रूप ले लेती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी ये बातें सारी, वो आप सुन लेना, चैनल पे लगाए। अब आगे चलते हैं। ग्राहक, ग्रहणशीलता है, सूरज से लेता है, अपने पिता से लेता है। अनुव्रतः पितो पुत्रो, पिता जैसे कहता है वैसे चलता है और अपनी माँ में श्रद्धा रखता है, माँ के पीछे चक्कर लगाता है। जैसे एक पुत्र अपनी माँ के आगे पीछे साड़ी पकड़ के घूमता है, उसी प्रकार से चंद्रमा अपनी माँ के आगे पीछे चलता है, उसकी साड़ी को पकड़ के घूम रहा होता है। साड़ी तो पकड़ना है जब उससे एक चाल में चल रहा है, ऐसे ऐसे जैसे पृथ्वी भी घूमती है ऐसे चंद्रमा भी घूमता है। पृथ्वी भी अपना चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा भी अपना चक्कर लगाते हुए। तो इस प्रकार से वो भी। आगे चलते हैं। पर प्रकाशित, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, सूर्य से प्रकाशित होता है, उसमें अपना प्रकाश नहीं है, पिंड है, एक अंधकार का पिंड। अच्छा, पृथ्वी भी ऐसी ही है, सूरज ना हो तो पृथ्वी में प्रकाश ना हो, और दूसरी बात प्रकाश क्या, पृथ्वी ही ना हो और ये चंद्रमा ही ना हो। सूर्य तो सबसे बड़ा ग्रह है। फिर आगे चलते हैं। आरोह अवरोह, इससे भी हम सीखें। कितने जीवन में हमारे में सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान होते हैं, इनसे सीखें कि देखो ये तो दुनिया में हर किसी के पास आए हैं, और जो बड़े बड़े महान पुरुष होते हैं उनके पास तो और अधिक आते हैं, और आते ही नहीं, वो तो औरों के ले लेते हैं।
तो हम इस बात को सोचे हमें गठबड़ से परेशान नहीं होना, आरोह अवरोह से परेशान नहीं होना। ये संसार की जितनी भी वस्तुएं ये सब नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, और आज नहीं है तो कल हो सकता है आ जाएंगी। क्यों? सब दिन समान किसी के रहे नहीं है और न रहते। ये बोध करिए इससे, प्रकृति से, ऐसी ऐसी वस्तुओं से, जैसे आज चंद्रमा की बात हो रही, चंद्रमा से ये बोध करिए, आपको ईश्वर अनुभूत होगा। क्योंकि ईश्वर ने जो कारीगरी चंद्रमा के भीतर डाली है या जिन पदार्थों के भीतर डाली है, वो अलग विषय चला जाएगा, वो इस तरह की डाली है कि हम उससे प्रेरणा भी लें और उसका सेवन भी करें। हमको अपने शरीर का भी विज्ञान पता हो कि चंद्रमा से हम कैसे कनेक्ट होते हैं। हमारा मन चंद्रमा के तुल्य है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य जायत स्त्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 12वां मंत्र है, आप वहां देख सकते हैं। परमेश्वर ने ज्ञान रूप सामर्थ्य से चंद्रमा के तुल्य मन को बनाया। चंद्रमा में भी घटबड़ हो रही है, आरोह अवरोह हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से हमारे मन के द्वारा भी हमको सुख दुख की अनुभूति होती है, मान अपमान की अनुभूति होती है। अगर मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती तो आत्मा कुछ करता, वो तो बेहोश बना रहता। ये तो मन बुद्धि के कारण तो वो कुछ करता है, ये इंद्रियां एक्टिव होती हैं, संपर्क बनता है विषय वस्तु से, सभी विषयों से संबंध तभी बनता है। तो आत्मा का मन से कनेक्ट हो जाता है और मन इंद्रियों से कनेक्ट हो जाता है और इंद्रियां विषयों से कनेक्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से व्यक्ति स्वरूप का दर्शन कर लेता है, जो प्राकृतिक है, जो बाह्य है। तो यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है वो ये है कि आरोह अवरोह, कोई भी घटबड़, हानि लाभ, मान अपमान कुछ भी हो, हमको परेशान नहीं होना। आगे देखिए, आह्लाद, मैंने आपको बताया चदी आह्लादे, आनंददायक है, आनंद भरने वाला है। क्या हम किसी को आनंद दे रहे हैं? विचार करें थोड़ा सा। चंद्रमा तो जड़ होते हुए भी, देखिए प्रकृति परार्थ के लिए बनी है, मजेदार बात है, जड़ होते हुए भी। और मनुष्य का आत्मा चेतन है और इस मनुष्य जड़ शरीर में भी आया है वो, लेकिन इस शरीर में आकर के वो चेतन आत्मा मन और बुद्धि की सहायता से किसी को आनंद पहुंचाना नहीं चाहता, स्वयं ही आनंद चाहता है। जैसे सपोज करिए कल हमने 20 कोन मंगाए मेहंदी के, ठीक है, अब 20 कोन, एक व्यक्ति ने 20 कोन मंगाए, चलिए मैं अपनी बात छोड़ती हूँ, और एक व्यक्ति ने सिर्फ 1 कोन मंगाया अपने लिए, और एक व्यक्ति जिसने 1 कोन मंगाया वो 200 रुपए देकर के बाजार में मेहंदी लगवा करके आ गया, और एक व्यक्ति जिसने 20 कोन मंगाए उसने अपने अड़ोस पड़ोस में दे दिए, अपनी सेविकाओं को दे दिए, काम वालों को दे दिए, और स्वयं अपने हाथ में मेहंदी लगा दी। आपको मैं हाथ दिखाऊंगी, आप कहोगे ये कोई मेहंदी होती है क्या? चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितेंद्र भाई बहुत लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ये कोई मेहंदी होती है क्या? यही मेहंदी होती है। इसी मेहंदी से हमको रचना है, भरना है, सजना है, संवरना है, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। और ये देखिए, ये मेरे पतिदेव ने लगाई है ओम, जैसा उनका हाथ चला वैसे टेढ़ा मेढ़ा किया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रेम मुझे कितना मिला। पति मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहा है, जिस व्यक्ति को पानी पीने का वक्त नहीं है वो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहा है, कितना प्रेम बढ़ता है, सोचिए। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके करिए आप, जो पाखंड है उनको छोड़िए, अच्छाइयों को ग्रहण करिए। तो चंद्रमा ये भी दिखा रहा है कि मैं आनंद दे रहा हूं, तुम भी आनंद भरना सीखिए। मैं रस भर रहा हूं, किसी के जीवन में तुमने रस भरा या नीरस किया उसका जीवन? क्या तुम किसी व्यक्ति के पास किसी को देखने गए, अपने दुखड़े रोए तुमने या उसके दुखड़े पहुंचे? विचार कीजिए, ये चंद्रमा बता रहा है। मुस्काइए जरा, आप सभी मुस्काइए मेरी तरह, आपका चेहरा चंद्रमा जैसा हो जाएगा। आपने देखा है, मुस्काते हुए व्यक्ति का चेहरा चंद्रमा जैसा हो जाता है। लंबे चेहरे वाला भी व्यक्ति अगर मुस्काता है ना तो उसका चेहरा गोल हो जाता है, कुछ तो है बात, और आकर्षक हो जाता है। हंसता हुआ व्यक्ति हर किसी को अच्छा लगता है, हंसता हुआ बालक सभी को अच्छा लगता है, रोता हुआ किसी को कोई अच्छा नहीं लगता। तो चंद्रमा से सीखिए। आगे चलते हैं। स्वयं के पास अपना प्रकाश नहीं, फिर भी वो प्रसन्न रहता है। मजेदार बात, मुस्कुराता रहता है। आज कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास धन नहीं हो और वो मुस्कुरा रहा हो? बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझे दिखा दो जो मुस्कुरा रहा हो जिस पर धन नहीं हो। हाँ, अगर देख सकते हो तो आप उस गरीब को देखिए जो फुटपाथ के ऊपर चैन की निद्रा में सोया हुआ है, मुस्कुरा रहा है वो। तो ऐसी शिक्षा हमको लेनी है। हमारे पास कभी कोई चीज होगी, कभी कोई चीज नहीं होगी। नहीं है तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, मुस्कुराना है। और आगे चलते हैं हम। टेंशन दूर करना, ये बहुत बड़ा गुण है चंदा का। आज हर आदमी कुत्रा पे कोपी सुखी ना, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है।
सभी की सभी रोने में लगे हुए हैं, किसी को किसी बात का दुख तो किसी को किसी बात का दुख, और कोई तो फिर थी किसी चीज किसी की कमी नहीं है घर में। पुत्र पौत्र नाती पोते पंते सब कुछ है उनके घर के भीतर, खूब धन है, सब कुछ है, शरीर है, रूप है, रंग है, लेकिन उसका रोना देख लीजिए। क्यों? हमेशा वो अपने बड़े को देख रहा है कि उसके पास ये चीज है। अगर इस वृत्ति को थोड़ा सा वो इस तरह कर ले कि नीचे वाले को देख ले, उसकी सारी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। क्यों? फिर वो अपने आप को बढ़ा पाएगा। किसी के पास तो हाथ भी नहीं है, मेरे पास 2 हाथ हैं। किसी के पास, किसी ने सुबह से रोटी नहीं खाई, मैंने दोनों टाइम रोटी खाई है। तो ये जो चंद्रमा है, इसने कितनी बातें बताई। 8 खेल कौन से थे? एक उगना, उग रहे हैं, उग रहा है। हम भी उगते सूरज बने, जिससे हमको भी कोई प्रणाम करे। उगते सूरज को सब कोई प्रणाम करता है। हम भी इस तरीके से अपनी आभा बिखेरें लाल लाल होकर के। और एक और बात, सूरज जब आता है तब भी लाल होता है और जाता है तब भी लाल होता है। हम भी इस दुनिया के भीतर आए हैं तब भी मुस्काएं। आने के बाद, आता है बच्चा रोता है क्योंकि कैद से छूटता है, लेकिन आने के बाद ही कुछ दिनों के बाद अगर उसको संस्कार विचार सुंदर मिलते हैं, उत्तम माता पिता के घर जन्म मिलता है, तो वो मुस्कुराता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जल्दी 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 ज्ञान प्राप्त करता जाता है। और फिर इस संसार को भी वो छोड़ता है तो बड़े आराम से छोड़ जाता है, जैसे खरबूजा अपनी डाल से पक करके छूट करके और सुगंधित होकर के छोड़ जाता। तो चंद्रमा ने हमको क्या सिखाया कि उगो, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम रोए, लेकिन अब जन्म होने के बाद थोड़े दिन रो लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब हंसना प्रारंभ कर दें। चंद्रमा को कोई निराशा नहीं है, हताशा नहीं है, छोटा है, शांत है, और बढ़ेगा, शांत रहेगा, कोई अभिमान नहीं है। और जब बढ़ जाएगा तो भी अभिमान नहीं है। छोटा है, परेशान नहीं है, बड़ा है, अभिमान नहीं है। सम स्थिति में रहने का लक्षण जो होता है वो योगी का होता है। भगवान राम को देखो, वनवास को जा रहे हैं, कोई दुख नहीं है। राजगद्दी मिल रही है तो कोई दुख नहीं है, राजगद्दी छिन रही है तो कोई दुख नहीं है, राजगद्दी मिल रही है तो कोई सुख नहीं है। एक स्थिति में रह रहे हैं। कृष्ण को देख लो, जन्म जेल में हुआ है और अंत तक देखते चले जाओ, कितने दुख तो उनके अपने पास आए और कितने उन्होंने जनता के मोल ले लिए, तब भी वो एक स्थिति में बने रहे। इसीलिए मन के द्वारा एक स्थिति में आए, शारीरिक परिवर्तन होंगे, जैसे चंद्रमा में परिवर्तन हो रहे हैं, घटबड़ हो रही है। ठीक इसी प्रकार से मैं जब छोटा था तब अलग रूप था, बड़ा हुआ, छोटापन मर गया। देखिए हम अपने इस शरीर के भीतर हर 7 साल में मर जाते हैं। रो लो, आप कितना रोगे बताओ। एक व्यक्ति तो इसलिए रो रहा है कि मेरी आयु घट रही है, मोमबत्ती बुझा रहा है, जन्मदिन मनाता है, और एक व्यक्ति हंस रहा है कि मुझे अनुभव प्राप्त हो रहा है, मुझे ज्ञान ज्यादा अधिक हो रहा है, क्योंकि मैं जैसे जैसे बढ़ता हूं मुझे आयु और अनुभव का ज्ञान अधिक अधिक बढ़ जाता है मेरे भीतर। और एक व्यक्ति इसलिए रो रहा है कि बस अब मेरे 70 का हो गया, 80 का हो गया, 10 ही साल बचे हैं, 20 ही साल बचे हैं, इसलिए वो परेशान हो रहा है। तो चंद्रमा ये सिखाता है, ये चंद्रमा अटकेलियां कर रहा है, हंस रहा है, हमारे ऊपर हंस रहा है। तुम चेतनो, मैं जड़ हूं, जड़ होकर के परेशान नहीं होता, निराशा, हताशा, उदासी, रुआसी मेरे से सब दूर है। और तुम चेतन होकर के भी अपने जीवन को निराशा, हताशा और उदासी से भर करके रखे हुए। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में ये 4 चीजें निकल जाती हैं, निराशा, हताशा, उदासी और रुआसी, मुस्कुराता है, और वही चेहरा जो मुस्कुराता है वही आकर्षक है। बताइए, रोते हुए बच्चों के पास कौन जाना पसंद करेगा? जो हंसेगा उसके पास सब जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मुस्कान, हर व्यक्ति चाहता है आनंदित होना, हर व्यक्ति चाहता है रसों से भरना, हर व्यक्ति चाहता है ऊपर बढ़ना। कौन चाहता है मैं घटूं? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। जब कोई नहीं चाहता तो चंद्रमा में देखो कि ये चंद्रमा जड़ होते हुए भी हमारे लिए कितनी शिक्षा छोड़ रहा है, कितनी प्रेरणा छोड़ रहा है। इसीलिए आइए मेरे गीत की पंक्तियों के साथ, क्योंकि समय की घड़ी मैंने सामने लगा रखी है, देखती रहती हूँ, जितेंद्र भाई मुझे रोक देंगे अन्यथा। चंदा मामा, चंदा मामा, रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा, चंदा मामा, चंदा मामा, रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। एक क्षण के लिए चंदा हो जाओ आप, छोड़ दो सारी दुनिया को, अभिमान को छोड़ दो, बिल्कुल सोम हो जाओ, विनम्र हो जाओ। सोम के 2 अर्थ होते हैं, सोम माने अमृत है, तो सोम माने सौम्यता भी है, विनम्रता भी है। इसलिए हम मनुष्यों का कर्तव्य है
उस सोम औषधि का तो पान करें, एलोवेरा आदि का शरीर के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मन से भी तो हम विनम्र होना सीखें। हमारा न ज्ञान है न धन है, हम जब कुछ लेकर के नहीं आए और कुछ लेकर के नहीं जाएंगे तो किस बात का हमको अभिमान है। छोटे भी थे, बड़े भी थे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, ये चलता रहेगा। दुनिया का सुख दुख हानि लाभ ये सब चलेगा। चंदा मामा क्या कहता, चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा, श्वेत रंग का पहन के कुर्ता, आलोकित करते जग सारा। हो जाते हो कभी बड़े तुम, हो जाते हो छोटे भी। हर 15वें दिन पूर्णिमा, हर 15वें दिन अमावस्या, कृष्ण पक्ष में अमावस्या, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। इस प्रकार से कभी कालापन आ जाता है, कभी इतना घनघोर अंधेरा हो जाएगा, अमावस्या होगी, समुद्र में कोई लहर नहीं उठती, इसलिए जलीय कारक उसको कहते हैं, चंद्रमा को। समुद्र में एक भी लहर नहीं उठेगी जब अमावस्या होगी। तरंगे कब उठती हैं, ज्वार भाटे कब आते हैं, जब पूर्णिमा का चांद होता है, जब एकदम बहुत तेजी के साथ अपनी रोशनी बिखेरता है। तो कहा, हो जाते हो कभी बड़े तुम, हो जाते हो छोटे भी, कभी दिखाई देते पतले, हो जाते हो मोटे भी, मगर न टेंशन तुम लेते हो, रंग दिखाते न्यारा न्यारा, चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। क्रोध न पास फटकने पाता, जग शीतलता तुमसे पाता। परिवारों के झगड़े बंद हो जाएंगे अगर इस चंद्रमा के गुण को धारण कर लेंगे। इसीलिए किसी ने प्रश्न किया था कि स्त्रियां इन व्रतों को क्यों करती हैं, क्योंकि स्त्री घर की निर्मात्री होती है, गृह की निर्मात्री होती है। गृह के निर्माण में बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है शीतलता की, इस ठंडक की। गर्म दिमाग से कोई निर्णय ढंग से नहीं लिए जा सकते, ठंडे दिमाग से, शीतल दिमाग से ही स्थिरता आती है। देखो, जब इस स्थिरता का कैसे पता लगता है, शीतल दिमाग से आती है। जब कोई आदमी मर जाए, उसमें से आत्मा प्राण निकल गए, सूक्ष्म शरीर निकल गया, स्थूल शरीर पड़ा है, वो स्थिर पड़ा रहता है। क्यों? ठंडा है। और जहां गर्मी है वहां चलता है। तो जब व्यक्ति मन को स्थिर करे तो मन को शीतल कर ले। क्रोध जब होता है, गर्मी जब बढ़ती है उसकी, बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं और झगड़ा करता है। तो नारी का जो धर्म है वो चंद्रमा को अर्घ देती है। क्यों देती है? वो इसलिए देती है कि उसके भीतर ये गुण आ जाए शीतलता के। क्रोध न पास फटकने पाता, जग शीतलता तुमसे पाता। औषधियों को रस में करते, अमृत धारा नित बरसाता। मनोकामना पूरी करते, सुहागिनों का समझ इशारा। चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। ये अलंकारिक शैली में कविता चल रही है, कोई यहाँ पर बैठे हो तो ये मत समझना। इतनी घटवड़ तुम में होती, पर न कभी तुम घबराते हो। हम सबके शिक्षक बन करके पथ पर नित बढ़ते जाते हो। विमल धवल शीतल हो करके दूर भगाते हो अंधियारा। चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। काला गोरा गोरा काला, जग ने देखा भला है। कभी पूर्णिमा कभी अमावस, खेल ये अजब निराला है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देख काम करता जग सारा। चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। मांग रहा है कृष्ण कन्हैया, दे दो मुझको
चंदा मैया, ताता थैया नाच रहा शिशु तेरी छैया। कवियों का तू काव्य बनाए, जगमग तुमसे है जग सारा। चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। श्वेत रंग का पहन के कुर्ता, आलोकित करते जग सारा, आलोकित करते जग सारा। तो न घबराना न पछताना, न डगमगाना न परेशान होना, क्या करना? जगमगाना, स्वयं जगमग करना, सारे संसार को जगमग करना। यथाशक्ति जिस चीज की आपके पास अधिकता है, उसी वस्तु को आगे आगे फैला दो। और अगर त्याग वृत्ति आपके भीतर है तो बहुत बढ़िया होगा। आप जो कुछ आपके पास है उसमें से भी त्याग करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा देते चले जाओ। तो ये चंदा मामा से आज हमने गुण ग्राहक का गुण, आकर्षण का गुण, आनंद का गुण, उगने का गुण, हंसने का गुण, मुस्कुराने का गुण, घटने बढ़ने का गुण, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का गुण, दाता का गुण, चंदा का गुण, बहुत सारे गुणों को हमने आज ग्रहण करने का प्रयास किया है। मैं मानती हूं अगर किसी भी व्यक्ति को, नारी हो या पुरुष, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, सौम्य बनाना है, ईश्वर भक्त बनाना है, राष्ट्र भक्त बनाना है, मातृपितृ भक्त बनाना है, पति पत्नी भक्त बनाना है, तो चंद्रमा के गुणों को धारण कर लेना। जहां पर शीतलता होती है वहीं पर प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहीं प्रसन्नता होती है, जहां प्रसन्नता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। इसीलिए समस्त प्रकृति के पदार्थों को देखो, उस ईश्वर की सत्ता का अनुभव करो, उस कर्ता का अनुभव करो जिसने ये सारे जड़ जगत को हमारे लिए बनाया, हम जीवों के लिए बनाया, हम मनुष्यों के लिए, पशुओं के, पक्षियों के लिए बनाया। लेकिन मनुष्यों के पास वो ताकत है जिसके कारण इस प्रकृति को देख करके उस परमेश्वर तक वो पहुंच सकता है। इसीलिए हम समय समय पर जितेंद्र भाई प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बीच में कुछ इस प्रकार के प्रसंग आए, विषय आए, उन विषयों के माध्यम से उस ईश्वर की हम अनुभूति कर पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक एक वस्तु का ज्ञान अगर हमने किया, क्योंकि ध्यान देना, ज्ञान में आनंद है, प्रकाश में आनंद है, और मैं इसको एक और दूसरे ढंग से कहती हूँ, अज्ञान में ठोकर है और प्रकाश में ठाकुर है। मीन्स जहां अंधेरा है वहीं ठोकर लगेगी आप, और जहां पर प्रकाश होगा वहां पर काय की ठोकर है, वहां तो ठाकुर है, मिले हुए हैं। बस इसी प्रकाश की अविद्या से विद्या की ओर जाना है। इसीलिए इस अविद्या को भी समझो और विद्या को भी जानो, यस्तद वेदो भयम सब, दोनों को समझ लो। क्यों? क्योंकि जो अविद्या, जो ज्ञान के कर्म सहचरी है, वो तो आपको इस भव से पार तार देगी, और जो विद्या है वो परम पिता परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करा देगी। ये हमें यजुर्वेद का 40वां अध्याय बताता है। विद्या विद्या दोनों को जाने, और परमेश्वर का जो सोम स्वरूप है उसको जाने, और परमेश्वर ने अपने सोम को, जिस वस्तु को दिया, जिस जड़ वस्तु को दिया, उस चंद्रमा के गुण धर्म विशेषता को जाने, उसके यथार्थ स्वरूप को जाने। तो मेरा ऐसा निश्चित मानना है कि हम उस परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंचेंगे तभी जब उस संसार की प्रकृति की एक एक वस्तु का हमको ज्ञान होगा, और स्वयं का भी होगा, ईश्वर का भी होगा। लेकिन देखते चले, इस संसार है, हमें देखने के लिए तो परमेश्वर ने आंखें दी हैं, इसलिए इसे देखो, समझो, चिंतन करो, मनन करो, श्रवण करो, इसको खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो आप। श्रवण करो, मनन करो, फिर उसको पक्का करो, ज्ञान को निधिध्यासन करो, फिर साक्षात्कार करो। स्थूल भूतों में भी समाधि लगानी आनी चाहिए। व्यक्ति पहले स्थूल भूतों में ही समाधि लगाता है, जब उसका मन यहाँ पर एकाग्र होता है, यहाँ पर निरुद्ध होता है, तब जाकर के वो ईश्वर में या आत्मा में निरुद्ध होता है, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए इन वस्तुओं को भी जानो, पदार्थों को जानो कि ये पदार्थ किस लिए तो बनाए, क्या ये कर रहे हैं, क्या इनका सेवन हमें किस तरह से करना है, कितना हमको इसका लाभ मिलता है, किस तरह से हमको इनका लाभ मिलना है। इस प्रकार से प्रकृति को भी जानो, परमेश्वर को भी जानो, तो जाकर के मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कल्याण निश्चित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर व्याख्या इस विषय के अंतर्गत आपने की। चंद्रमा के गुणों को हम समझें, और चंद्रमा चाहे जड़ पदार्थ है
लेकिन उसके अंदर से भी हम कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें और उसके बहुत सारे गुणों की व्याख्या करते हुए आपने बहुत सुंदर चर्चा की और हम सभी के लिए बहुत कुछ उसमें से भी निकाल करके आप लेकर के आई कि हम चंद्रमा के गुणों को किस प्रकार अपने जीवन के अंदर धारण करें और क्या क्या उससे सीख करके जो चंद्रमा की अटखेलियां हैं और वास्तव में जो चित्र हम देखते हैं वो 8 कलाएं हैं चंद्रमा की जो मिलकर के धीरे धीरे छोटा होकर के बड़ा होता है। और साथ में आपने इसके करवा चौथ के विषय को भी थोड़ा सा उसमें स्पर्श किया, संकेत मात्र दिया, लेकिन आपका जो चैनल है उसके ऊपर आपने वीडियो लगाया हुआ है चंद्रमा के करवा चौथ के ऊपर विशेष रूप से, तो उसको भी वहां से हम लोग देख सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक उसको भी, जो इनका चैनल है विमल वैदेही के नाम से चैनल है, उस पर जाकर के आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं जो विशेष रूप से करवा चौथ के ऊपर आपने जो है तैयार करके वहां पे लगाया है। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन यही कि हमारे लिए भी थोड़ा सा समय आप बचा के रखा करें। इस बार थोड़ा लंबा अंतराल हो गया, अगली बार हम प्रयास करेंगे महीने में नहीं। और आई हूँ भैया, जून के बाद मैं आई हूँ एक बार, आप भूल रहे हो, आप निकाल के देखना जरा, मुझे जो ध्यान नहीं मेरे पास लिखा रहता है जी, मुझे क्योंकि मैं जो आपकी जो स्लाइड है मैं उस पर डेट तभी चेंज करता हूँ जब आप आती हैं, तो मेरे पास वो 4 जून की लास्ट पड़ी हुई थी, तो इसका मतलब आप 4 जून को ही पिछली बार आए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और इतनी सुंदर उषा मलिक जी, प्रेम मदान जी आ रही है ना, दोनों बड़ी बहनें आ रही हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। सभी की अपनी अपनी शैली है, उषा मलिक जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रेम मदान जी भी, और उनको भी आचार्य जी, आपका मुकाबला कौन कर सकता है? इतनी सुंदर आपका गायन, इतना सब सुंदर होता है आपका। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आप बड़ी बहन है, माताओं से सीखती हूँ। एक बस अंदाज बयां रंग बदल देता है, एक बस अंदाज बयां रंग बदल देता है, यूं तो दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये सब बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन सबकी बोलने की अपनी अपनी शैली होती है। कोई बात किसी की कहने से हमारे अंदर घर कर जाती है, हमें वो सरल सहज होकर के हम उसे ग्रहण कर पाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, माता रुक्मणी जी, आपको तो मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय प्रधान जी उपस्थित नहीं है। चलिए, मैं एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद करूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय भरत प्रकाश सचदेवा जी, उप प्रधान आर्य समाज गुरुग्राम के, सुशांत लोक, आदरणीय प्रोफेसर जेसी आर्य जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, बेंगलोर से आप ज्वाइन करे हुए हैं। आदरणीय संतोष जी जो वैदिक कराओके भजन का चैनल चलाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर भजन कराओके उनके बना करके अपने चैनल के ऊपर लगाते हैं, पूरा कार्यक्रम उन्होंने सुना है आज उपस्थित होकर के। आदरणीय जीवन लाल आर्य जी, आदरणीय आरसी भट्ट जी, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद। आइए एक बार शांति पाठ करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम का समापन करें। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए अनौपचारिक रूप से यह मंच खुला रहेगा, आप आपस में चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। तो माता का सारे समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते जी।